लेवी व्यवस्था में मीट खाने से मना, लेकिन प्रेरितों के काम में अनुमति क्यों? अगर परमेश्वर नहीं बदलता तो फिर बाइबल में पहले मीट खाने से मना क्यों किया और बाद में खाने की अनुमति क्यों दी? क्या परमेश्वर ने अपना नियम बदल दिया या हम कुछ गलत समझ रहे हैं? लेवी व्यवस्था 11 अध्याय में परमेश्वर ने इजरायलों को खाने के नियम दिए। कुछ जानवर शुद्ध कहलाए और कुछ जानवर अशुद्ध कहलाए। लेकिन सवाल है क्यों? क्योंकि उस समय परमेश्वर इस्राएल राष्ट्र को बाकी जातियों से अलग रखना चाहते थे। ये नियम केवल खाने के बारे में नहीं थे, बल्कि पवित्रता, आज्ञाकारिता और पहचान के बारे में था। उस समय इजरायली परमेश्वर की विशेष प्रजा थे, इसलिए उन्हें अलग जीवन जीना था। लेकिन फिर आते हैं प्रेरितों के काम 10 अध्याय में। परमेश्वर ने पतरस को एक दर्शन दिया। आकाश से तरह तरह के पशु उतरे और आवाज आई, उठ, मार और खा। पतरस डर गया। उसने कहा, मैंने कभी अशुद्ध वस्तु नहीं खाई। तब परमेश्वर ने कहा, जिसे परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया उसे तू अशुद्ध ना कर। अब ध्यान से सुनिए, यह दर्शन केवल मीट खाने के बारे में नहीं था। परमेश्वर एक बड़ा संदेश दे रहे थे। अब उद्धार केवल यहूदियों के लिए नहीं, बल्कि हर जाति, हर राष्ट्र, हर इंसान के लिए खुल चुका है। यीशु के आने के बाद बाहरी नियमों से ज्यादा दिल की पवित्रता महत्वपूर्ण हो गई। यीशु ने कहा, जो मुंह में जाता है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, पर जो मन से निकलता है वही अशुद्ध करता है। इसलिए नया नियम सिखाता है, उद्धार खाने से नहीं, बल्कि यीशु पर विश्वास से मिलता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम बिना सोचे समझे कुछ भी खाएं। परमेश्वर आज भी चाहता है कि हम अपने शरीर का आदर करें, बुद्धि से खाएं और पवित्र जीवन जिए। तो बाइबल विरोध नहीं कर रही, बल्कि परमेश्वर अपनी योजना को धीरे धीरे प्रकट कर रहे थे। पुराने नियम में पहचान महत्वपूर्ण थी, लेकिन नए नियम में यीशु के द्वारा सबके लिए मार्ग खोल दिया गया। परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परंतु धार्मिकता, मेल और आनंद है। हम देखेंगे रोमियो 14 का 17 पद। भोजन नहीं, बल्कि यीशु ही उद्धार का मार्ग है। अगर इस वचन के द्वारा आपका डाउट क्लियर हो गया, ये वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, ताकि और इसी तरह बेहतर वीडियो आपको मिलती रहे। सबों को जय मसीह।